हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हैरिट को घूमने के लिए एंड इट्स लाइक अ स्मॉल ट्रैक 5 किलोमीटर्स की ट्रैक है ये एंड वी माइट फिनिश इट अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स. सो आई रिकॉर्ड दिस जर्नी विथ यू गाइस. यहाँ से हमने शुरू करा है और दोस्तों आगे हम देखेंगे एब्सोल्युटली स्टनिंग नेचर सीनरीज और पानी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज. गेट रेडी बिकॉज ये नज़ारे आपको हैरान कर देंगे. So here is the beautiful view. यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं. Such a beautiful view. अभी तो हम थके नहीं हैं. अभी हम like 5 minutes तक वॉक ही कर रहे हैं. And the weather is good. Here is the sun. Here are the dry bushes. Let's see. And here we have completed 500 steps. That is exactly 350 meters, guys. So दोस्तों इस ब्रेथ टेकिंग ट्रैक का मज़ा ही कुछ और है. यहाँ के स्टर्डी स्टेयर्स और स्मूथ वॉकिंग पाथ ने जर्नी को सुपर कंफी बना दिया है. तो हम बिना किसी टेंशन के आसानी से आगे बढ़ रहे हैं. और साइड में जो शिमरिंग बीच व्यू है ना, वो सीन लिटरली किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है. गुलाबी गुनगुनी धूप पत्थरों पे पड़ रही है और हर एंगल से ये नज़ारा मैजिकल दिखता है. सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? हम आपको अब मिलवाएंगे अपने एडवेंचर बडीज से, जिनके साथ ये एक्सपीरियंस और भी अनफॉरगेटेबल होने वाला है. लेट्स गो मीट देम. So we are here with our two friends, Apurva and Siddharth. So they are showing us Hallett Cove. I'm coming here for the first time. और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं. So दोस्तों पता है, जब मैंने इन सैंडस्टोन ब्लॉक्स को देखा लगा मैं टाइम ट्रैवल पे हूँ. ये वाइट सैंडस्टोन 4 मिलियन साल पुराने सीबेड के शेल्स और सैंड के बचे हुए हिस्से हैं. और इनके नीचे 290 मिलियन साल पुरानी ग्लेशियल सैंड्स ने मिलके एक ज़बरदस्त गैप क्रिएट किया है. माइंड ब्लोइंग है ना सुनने में. Let's keep moving. See वहाँ पे एक छोटी सी बोट भी है जो बहुत एंजॉय कर रही है. I think. You know the most beautiful thing is यहाँ से देखने में ऐसा लगता है like it's end of the earth and I think it's very serenic. I love this view. I mean देखती हूँ मैं वापस आते हुए कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँगी which I'll post on my Instagram and I hope you all check that out. Now we are moving on top through the bridge. Hopefully हमें कोई snakes ना मिले because काफ़ी dry हो रखा है अभी तो. But let's see. Look at this beautiful view. दोस्तों जब ये खूबसूरत एंगल दिखा मैंने और मेरे हस्बैंड ने तुरंत सेल्फी मोड ऑन किया. फिर सोचा चलो उस ड्रीमी बैकड्रॉप के साथ थोड़ी मस्ती भरी वीडियोस भी शूट कर लेते हैं ताकि ये मोमेंट हमेशा के लिए कैप्चर कर लें. सो अब हम लोग फाइनली सेकंड स्लोप पे आ गए हैं और ऑनेस्टली यहाँ की हाइट और इन मैसिव रॉक्स को देख के एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर भी लग रहा है. रॉक्स का स्ट्रक्चर इतना अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने खुद यहाँ कुछ स्कल्पचर बना दिया हो. और जब इन पत्थरों की शार्प एजेस और स्टीप स्लोप के साथ नीचे डीप ब्लू पानी दिखता है तो ट्रस्ट मी एक अलग ही लेवल का थ्रिल महसूस हो रहा है. बस अब इसी एडवेंचर के साथ आगे बढ़ते हैं. सो गाइज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ. 600 मिलियन साल पहले यहाँ एक शैलो सी हुआ करता था जिसके सेडिमेंट रॉक्स में बदल गए. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इन रॉक्स के लेयर्स में बीच बीच में लाखों सालों का गैप है जिसे जियोलॉजिकल लैंग्वेज में अनकन्फॉर्मिटीज़ बोलते हैं. मतलब सोचो कितनी कहानियाँ छुपाई हुई हैं नेचर ने यहाँ पे. ट्रूली एक्साइटिंग ना. Here we are entering the second slope via the stairs. So let's see how the view looks like from here. Let's keep walking. और अब जब हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं यहाँ से समुद्र का व्यू तो और भी खूबसूरत लग रहा है. चलो जल्दी से पास चलते हैं इस मेस्मराइजिंग सीन को और करीब से देखने. Now we are going till the end of the beach. Let's see what do we find there. There's a lot of stairs. Ooh, it's so beautiful. I think I can't record and walk at the same time. और अब हम आप लोग को दिखाएंगे ये ब्यूटीफुल सा एंड ऑफ द ओशन. यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैक रॉक्स हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं. मैंने सोचा थोड़ा पास से देखने चलते हैं ना.
एंड आप लोग को दिखाए कि कितना ब्यूटीफुल है ये। वेदांत रुक, रुक जाओ ना, मैं भी आ रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। फाइनली एंड तक आ गए हैं हम। हाय तो बोल दो मेरे हस्बैंड गुड्डू से। हम दोनों जीवन के साथ ही एक साथ चलते हुए। यहाँ पे आराम से ऐसे करके यहाँ पे पिक्चर भी दिखेगी, देख आराम से। थोड़ा सा यहाँ इसलिए पत्थर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। Look at this, such a beautiful view. यहाँ पे देखो, Wow, दिखेगी। such a clear water. तुम्हें फिशेस दिखाऊं? यहाँ पे देख नहीं, यहाँ फिश नहीं है। देखो कितना क्लियर पानी है यहाँ पे, इधर आओ। आपको दिख रहा है? वाह, यहाँ के रॉक्स जो है ना काफी डेंजरस है। अगर कोई स्लिप हो गया कट जाएगा तो पूरा। चलनी होता है। उसकी तो पीसेस कट हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ बट इतना खूबसूरत है ये, आप लोग देख सकते हो। आगे यहाँ तक आए, यहाँ तक बस। एंड वी आर लविंग दिस मोमेंट हियर। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। कैन यू सी, इतने पास और नीचे इतने सुंदर से रॉक। यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इट्स लाइक वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट्स, स्पेशली द व्यू एंड एवरीथिंग इज सो नाइस। समुद्र की लहरें हमें छूने के लिए आ रही है। मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ हम लोग कितनी ऊपर से चल के नीचे तक आए हैं। ये देखो ऊपर से चल के हम लोग आए यहाँ इस व्यू के लिए। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और पानी के पास आते ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर से फटाफट सेल्फी मोड ऑन कर लिया। ये स्पेशल मोमेंट तो कैप्चर करना बनता है यार। मैं आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ वाटर कितना क्लियर है। ये देख, सच अ क्लियर वाटर एंड इतना सुंदर सा नज़ारा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें वापस जाना है चढ़ के ऊपर एंड आपको और खूबसूरत सा कोई नज़ारा दिखा दे। देखो कितने सुंदर सुंदर रॉक है, ग्रीन कलर का एंड देन पर्पल कलर का रॉक, so many colors. आजो बेबी, वेट कर रहे हो ना। Can you see this? Guys, this is so beautiful. I've never seen anything like this. आजो। हम लोग जा रहे हैं वापस। इतना चलने के बाद हम बहुत थक गए और हम फाइनली वापस जा रहे हैं। It was very hectic. सो फाइनली गाइस हम ऊपर पहुंच गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ी टायर्ड थी तो हस्बैंड ने मेरा बैग ले लिया और बार बार पीछे मुड़ के चेक कर रहे हैं कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गई। स्वीट है ना। Finally, we have come to our second destination. It's again we are coming down to the beach. But yes, it is very calm, beautiful, and very serene view. As you all can see, the noise, the calmness, everything is so beautiful. गाइस पता है यहाँ रॉक पूल्स में छोटे छोटे मरीन एनिमल्स जैसे क्रैब्स, ऑक्टोपस और स्टारफिश रहते हैं। जब तक टाइड वापस नहीं आती ये रॉक्स के नीचे छुप जाते हैं ताकि ड्राई ना हो जाए। और हाँ, ऑक्टोपस क्यूट तो लगते हैं लेकिन ध्यान रखना इसका एक बाइट काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो आप जब भी यहाँ आओ बस इंजॉय करो और यहाँ की स्पीशीज़ को डिस्टर्ब मत करना। सो गाइज अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लोप की तरफ, एक बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग जगह एक्सप्लोर करने जिसका नाम है शुगर लोफ। चलो जल्दी से चलते हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये यूनिक स्पॉट देखने के लिए। ये शेप रिफाइंड शुगर के कोनिकल शेप्ड माउंट की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम शुगर लोफ है। ऑलमोस्ट 295 मिलियन साल पहले पूरा एरिया एक जाइंट आइस कैप से कवर्ड था। जब वो पिघला तो नीचे की तरफ सेडिमेंट्स और रॉक जमा होकर ये फॉर्मेशन बना गए। हज़ारों सालों की बारिश और हवा ने इसे और भी ब्यूटीफुली शेप किया है। नेचर का ये मास्टरपीस सच में मैजिकल लगता है ना। And here
Behind us is the Sugarloaf. Everything seems natural and nothing seems man-made here. सो दोस्तों ज़रा देखिए शुगर लोफ के बिल्कुल पीछे जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसे। और साइंस के हिसाब से ये रेड कलर आता है आयरन रिच सेडिमेंट्स की वजह से। सालों पहले जब यहाँ एक जाइंट ग्लेशियर मेल्ट हुआ था तब ये लाल मिट्टी और मिनरल्स एक एंशियंट लेक के बॉटम में सेटल हो गए थे। टाइम के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण ये बिल्कुल ब्राइट रेडिश कलर के बन गए। बस वही हमें आज देखने को मिल रहा है, नेचर का अपना कलर पैलेट। After seeing the Sugarloaf, we are going to go to a cafe to have some food. ढेर सारी ट्रेकिंग के बाद अब फाइनली हम एक क्यूट से कैफे में ब्रेक लेने वाले हैं। थोड़ा कुछ यमी सा खाएंगे ताकि रिटर्न जर्नी के लिए फुल एनर्जी मिल जाए। ट्रस्ट मी, थकान के बाद मजेदार स्नैक का मजा ही कुछ और होता है। So दोस्तों अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हमने थोड़ी बहुत स्मूदी पी and we have charged up. Now we are going back to the car and वहाँ पे मैं थोड़ा पास्ता लेके आई हूँ। We might have some pasta तो बहुत बढ़िया डील and let's see how it goes. तो गाइस ये आंखें ले जाती है। ये प्यारी सी वर्ड। फाइनली अब शाम हो रही है, हम लोग ऊपर चलते हुए जाएंगे वहाँ तक। यहीं से हम लोग नीचे को आए थे। People view this beautiful sunset ऑलमोस्ट मेल्ट होते जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये जहाँ पे हम आप लोग को दिखाने गए थे नीचे, यहाँ से हम लोग नीचे गए थे। But now we are heading back to our home. वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यहाँ पे आने का, बट हमारा प्लान बन ही नहीं पा रहा था। बट आज हमने सोचा कि आप लोग के लिए हम डेफिनेटली कैप्चर करेंगे। एंड फाइनली वी हैव कैप्चर्ड दिस ब्यूटीफुल जर्नी when we have traveled to Hallett Cove and we showed you a lot of beaches and especially trek के बीच में video बनाना is really dangerous, so I will not recommend it. But yeah, if you are going safely with your support system, like in my case my husband, then I think आप कर सकते हैं, otherwise it's a big risk, so just beware. Because मुझे बहुत बार I was like कि मैं गिर ना जाऊँ and my husband was keeping a watch on me, so I got saved. In all अच्छी जर्नी थी, काफ़ी मज़ा आया and काफ़ी एक्सरसाइज हो गई हमारी and मुझे लग रहा है अब हम जल्दी से पहुंच जाएंगे पार्किंग तक so that we can head back to home. Hello दोस्तों, we are going to witness a beautiful sunset and I know मैंने बहुत बार दिखाया है आपको, but ये वाला actual में बहुत beautiful view है. So let's see together. वाओ, लुक एट दिस दोस्तों, समुद्र के बीच में डूबता हुआ सूरज और उसकी रोशनी का एक सीधा सा जादू जैसे किसी डिवाइन रास्ते की तरह पानी पर चमक रहा हो। ये मोमेंट ना सिर्फ आंखों के लिए सुकून है बल्कि दिल के लिए भी एक शांति का एहसास है। ऐसे लम्हे में ना रोज़ मिलते हैं, बस महसूस करने की देर होती है। और इस खूबसूरत सनसेट को देख के एक ही बात याद आती है, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हर एक पल एक नया समा है, देखिए ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो वेदांत कैसा लगा आपको मेरे साथ ट्रैकिंग पे जाके? बहुत अच्छा। आर यू श्योर? कोई शिकायत नहीं है? नहीं। मज़ा आया आपको? तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। आई थिंक आई एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट। और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बात ये है कि हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल से मोमेंट्स कैप्चर किए साथ में। और हैलेट कोव एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल जगह है। आई थिंक सब लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए। एंड यहाँ पे देयर इज़ नॉइज़ ऑफ द वाटर and calmness of the nature, and I think you should always try to see such beautiful places.